अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। राहील मेरी दूसरी बीवी के पहले शोहर से था। जुड़वा बेटों की पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी कशीदगी पैदा हो गई कि मेरी पहली बीवी बच न सकी। बच्चों की देखभाल के लिए अम्मा फौरी तौर पर खैरुनिसा को ब्याह लाई और यूं राहील भी हमारी ज़िंदगी में चला आया। पहले दिन अम्मा ने इसका तारुफ करवाते वक्त कहा, बेटा खैरुनिसा बहुत अच्छी औरत है और दुखी भी है। तेरे घर और बच्चों को बहुत प्यार से संभाल लेगी। बस अपने बच्चों की खातिर तुझे इसके लड़के को भी घर में बर्दाश्त करना होगा। अब वो उस बज़ात को भला कहाँ छोड़े। अम्मा की इस बात ने मेरे दिल में एक गिरा लगा दी। दिल के एक कोने में कीना पलने लगा। राहील बहुत तमीज़दार बच्चा था। एक चीज़ जो मैंने शिद्दत से नोट की कि मेरे सर्द रवैये के बावजूद वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता और मेरे रवैये से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुबह जब मैं नाश्ते के लिए खाने की मेज़ पर आता, राहील इंतहाई तमीज़ के साथ अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान कहता और भागकर मेरे आगे अखबार रखता। मेरे दिल में लगी गिरा ढीली होती के साथ ही आवाज़ आती, अरे बज़ात, चल अपनी माँ से कह जल्दी नाश्ता लाए, मेरे बच्चे को देर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम के साथ राहील के सर पर प्यार देने के लिए उठता, हाथ वहीं मेरी अपाहिज सोच के साथ लड़ता और शिकस्त खाकर ढेर हो जाता। खैरुनिसा ने मेरे घर और बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो बहुत साबिर औरत थी, कभी शिकवा ज़ुबान पर ना लाती। मुझे याद है एक दिन राहील उससे पूछ रहा था, अम्मी जान बज़ात क्या होता है। मेरा पूरा जिस्म कान बन गया। मेरी समातें शिद्दत से खैरुनिसा के जवाब की मुंतज़िर थी। मुस्कुराकर कहने लगी, जब कोई बहुत प्यारा लगे और नज़र लगने के डर से आप बताना न चाहें तो उसे बज़ात कहते हैं। उस दिन मैंने देखा राहील बहाने बहाने से सारा दिन अम्मा के इर्द गिर्द फिरता रहा। कभी जाए नमाज बिछा कर दे रहा और कभी ज़रा से खांसने पर पानी का गिलास उनके आगे रख रहा है। अम्मा की आवाज़ आई, अरे बज़ात, क्यों मेरी जान खा रहा है ड्रामेबाज, जा दफ़ा हो, जाके कुछ पढ़ ले। क्या जाहिल रहकर मेरे बेटे के माल पर ऐश करता रहेगा। राहील ने घट से अम्मा के गले में बाहें डाली, चटाचट उनकी गाल पर प्यार किया। अच्छा प्यारी दादी जान कहा और भाग गया। मैं वहीं अम्मा के तख्त के पास बैठा देख रहा था। अम्मा की आंखों में हल्की सी नूर की चमक नजर आई और फिर मासूम हो गई। कैसे बदकिस्मत थे हम माँ बेटा और कैसे खुशबख्त थे वो माँ बेटा। खैरुनिसा ने बच्चे के दिल में नफ़रत की गिरा नहीं लगने दी थी और मेरी माँ मुझ ऊंचे लंबे मर्द पेशा के एतबार से वकील के दिल में किस आसानी के साथ गिरा लगाने में कामयाब हो गई थी। मुझे जूते जमा करने का बहुत शौक़ था। अच्छे जूते मेरी कमज़ोरी थे। मेरी वार्डरोब में एक से बढ़कर एक जूता मौजूद था। राहील बहुत शौक़ से मेरे जूते पॉलिश किया करता। कई बार मैंने उसे बड़ी दिलजमी से जूते चमकाते देखा और सच बात तो ये है कि मेरा दिल खुश हो जाता जूते देखकर। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने खुश होकर सिर्फ इतना कहा, वाह राहील, कमाल कर दिया तुमने, और उसे 500 का नोट इनाम दिया। भागा भागा अम्मा के कमरे में गया, दादी दादी देखें, अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। घर के मुलाजमीन से लेकर घर में आने वाले एक एक मेहमान को बताता कि अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। अम्मा ने बज़ात दफ़ा हो जा कहकर मुंह फेर लिया। काश अम्मा उसे खैरुनिसा की खातिर ही एक बार गले से लगा लेती, जिसने उनके पोतों को अपने जिगर के टुकड़े से भरकर प्यार दिया था। अम्मा की लगाई हुई नफ़रत की धीमी आंच पर मेरी अना का बुत पुख्ता रहा। खैरुनिसा की मेरे बच्चों और घर के साथ बेपनाह मोहब्बत और एहसान भी अना के इस बुत को तोड़ ना पाया। राहील की तमाम खूबियों के बावजूद मैंने कभी उसे सीने से नहीं लगाया था। हाँ, मगर मैंने उस पर खर्च करने या उसकी ज़रूरियात पूरी करने में कोई कोताही ना की।
खैरुनिसा इतने ही में मुतमईन थी। वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े हो गए। उमर और अली, मेरे जुड़वा बेटे, आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर चले गए। राहील ने मैट्रिक के बाद तालीम को खैरो आबाद कह दिया। मेरे बहुत चाहने के बावजूद वो पढ़ नहीं सका। सारे मोहल्ले का लाडला था। सुबह का घर से निकला, शाम को घर आता। अक्सर हाथ पर पट्टी बंधी होती, जाने कहाँ से चोट लगवा कर आता था। खैरुनिसा ने मेरे दरियाफ्त करने पर कहा, फिक्र न करे, मुझे बता कर जाता है, मेरी उस पर नज़र है। वक्त ने अम्मा को हमसे छीन लिया। आखिरी वक्त में रहील ने अम्मा की बहुत खिदमत की। कई बार अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया। उनका कमज़ोर वजूद बाहों में भरकर कई रातें हैदर ने अस्पताल के बेड पर जाकर गुजार दी। जाने किस मिट्टी से बना था ये रहील। हालांकि अब उसको बस ज़ात का मतलब ही समझ में आने लगा था। मरते समय अम्मा के हाथ रहील के आगे जुड़े हुए थे, जिन्हें चूमकर उसने अपने हाथों से अम्मा की आंखें बंद की और मेरे साथ उन्हें लहद में उतारा। मेरे दोनों बेटे चाहने के बावजूद दादी की आखिरी रसूमात में शरीक ना हो पाए। उस दिन अम्मा की लगाई गिरा ढीली हो गई, बिल्कुल ढीली। बस एक बार रहील को गले से लगाने की देर थी कि खुल जाती, मगर अना को शिकस्त देना कहाँ मेरे बस में था। उमर और अली ने पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादियां कर ली और उधर के ही होकर रह गए। साल में एक बार बस मिलने के लिए आ जाते। घड़ी पर सुइयों का रक्स जारी था। अब के डांस स्टेप में वक्त का पाँव मेरी किस्मत पर था। मुझे अपनी कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला था कि मुझे फालिज हो गया। चमकते बूट पहनने वाले पाँव मफलूज हो गए। क्या उस्मान शाह नंगे और टेढ़े पाँव के साथ व्हील चेयर पर अवार्ड वसूल करेगा? जिस अना के बुत को मैं न तोड़ पाया, अल्लाह ने उसे तोड़ डाला था। नौकरों की फौज के बावजूद रहील मेरे सारे काम अपने हाथ से करता। तकरीब वाले दिन उसने मुझे अपने हाथों से बेहतरीन लिबास पहना कर तैयार किया, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार करता हो। और फिर एक इंतहाई खूबसूरत काले चिपड़े के बूट मेरे पाँव में पहनाने लगा, जो कि स्पेशल मेरे पाँव के लिए बने थे। मुझे जूतों की बहुत पहचान थी। जूते किसी बहुत महंगी कंपनी पर ऑर्डर देकर बनवाए गए थे। अवार्ड के लिए मेरी व्हील चेयर चलाने के लिए स्पेशल इंतज़ाम था, मगर रहील खुद मेरी व्हील चेयर चलाकर स्टेज पर लाया। अवार्ड मिलने के बाद मेरे गाल पर बोसा दिया और कहने लगा, आई एम प्राउड ऑफ यू बाबा। मैं कहना चाहता था, मैं बहुत बार रहील से कहना चाहता था, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, मगर कभी ना कह सका। वो एक बार फिर जीत गया। ये माएँ बड़ी जालिम होती हैं। इनकी लगाई गिरें बहुत सख्त होती हैं। वक्त के साथ ढीली तो पड़ जाती हैं, मगर खुल नहीं पाती। मेरे कान में अम्मा की आवाज़ आई, बज़ात आज शायद मेरी अना का इम्तहान था। अवार्ड की तकरीब के बाद राहील मुझे जूतों की एक फैक्ट्री में ले गया। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा हर कोई राहील को सलाम साहब कह रहा है। और फिर राहील मुझे एक दफ्तर में ले गया, जहाँ एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग बैठे थे। रहील को देखते ही उठकर आए, उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, मुबारक हो उस्मान शाह साहब, अल्लाह को कोई तो आपकी बात पसंद आई होगी जो उसने आपको रहील जैसा बेटा दिया। यह आपके बेटे की फैक्ट्री है। आपका बेटा दुनिया का मशहूर शू मेकर है। मुझे याद है एक दफ़ा मेरे पसंद के बहुत महंगे जूते ख़राब हो गए थे। जूते इटली के थे और वापस कंपनी में भेजने में बहुत वक्त लगता। रहील ने बड़े माहिर मोची बाबा जी को ढूंढकर उनसे मेरे जूते मरम्मत करवाए। ये वही जूते थे जिन पर खुश होकर मैंने उसे 500 का नोट इनाम में दिया था। बाबा जी की महारत देखते हुए मेरे शौक की खातिर रहील ने उनसे जूते बनाने का फन सीखा और अब रहील के बनाए हुए जूते पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप से हमरा रहील को अपने जूते बनवाने के लिए बुलाते, मगर वो मुझे और अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं गया। बाबा जी ने सारी कहानी सुनाई। उस वक्त रहील के पट्टी बंधे हाथ मेरी आंखों के सामने आते रहे। उसके हाथों में चुभने वाली सुइयां मेरे सारे जिस्म में छेद कर गईं। मेरे जिस्म में सुइयां ही सुइयां चुभी थी। कौन
نکالے گا انہیں کیا؟ میری توبہ میرے زخم بھر پائیں گے؟ گرا کھل گئی تھی، انا کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے رحیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس رحیل کے سامنے جسے اماں بس ذات کہتی تھی۔ رحیل نے میرے آنسو صاف کیے، میرے قدموں میں بیٹھ ساری کہانی سنائی۔ اس وقت رحیل کے پٹی بندے ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے، اس کے ہاتھوں میں چبھنے والی سوئیاں میرے سارے جسم میں چھید کر گئیں، میرے جسم میں سوئیاں ہی سوئیاں چبھی تھی۔ کون نکالے گا انہیں کیا؟ میری توبہ میرے زخم بھر پائیں گے؟ گرا کھل گئی تھی، انا کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے رحیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس رحیل کے سامنے جسے اماں بس ذات کہتی تھی۔ رحیل نے میرے آنسو صاف کیے، میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے سب دوستوں کے پاس ابو تھے، نانی مجھے اللہ سے دعا مانگنے کا کہتی تھی، میں نے ہر بار اللہ سے دعا مانگی۔ آپ میری دعاؤں کا ثمر تھے، میرے اللہ کا انعام تھے، میں آپ سے محبت کیسے نہ کرتا؟ آپ مجھے بہت پیارے ہیں ابا۔ آپ کی نظر کرم 500 کا وہ ایک نوٹ، وہ میری زندگی کی کتاب کا سب سے بہترین نوٹ بن گیا، جس نے میری زندگی بدل ڈالی۔ میں اپنے ابا کا پسندیدہ بیٹا بننا چاہتا تھا اور وہ بن گیا، وہ میرا سب سے پیارا بیٹا بن گیا۔ خیرالنساء پاس بیٹھی رو رہی تھی، مگر اس کی پیشانی چمک رہی تھی۔ وہ رحیل کی ماں تھی، اس نے رحیل کو محبت کرنا سکھایا تھا۔ کاش میری ماں نے بھی مجھے محبت کرنا سکھایا ہوتا۔ اس رات جب رحیل نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے میرے بوٹ اتار کر مجھے بیڈ پر لٹایا تو زندگی میں پہلی بار میں نے اس کا منہ چوم کر کہا، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، آئی لو یو مور دین ایوری تھنگ۔